आज हम बात करेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में। इसके अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं, पहली रचना है राउल वेल या राउल वेली रचना। इसकी जो समय सीमा है वह 10वीं शताब्दी है और इसके कवि हैं रोड़ा कवि। और राउल वेल का शाब्दिक अर्थ है राज विलास और यह एक शिलांकित कृति जो है और इसको श्रीलांकृत कृति जो है सर्वप्रथम गणपत चंद्रगुप्त जी ने 11वीं शती माना है और यह एक चंपू काव्य है और यह सर्वप्रथम चंपू काव्य है। जो चंपू काव्य वे होते हैं जो गद्य और पद्य दोनों मिलाकर के लिखे जाते हैं, मिश्रित जो होते हैं वही चंपू काव्य होते हैं। और राउल वेली से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। आगे हम बात करेंगे। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनसे राजस्थानी प्रधान है, जिनमें जो है राजस्थानी जो बोली है वह प्रधान है। और आगे बात करेंगे। इस समय बम्बई के प्रिंस वेल्स के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है इसकी जो प्रतियां हैं। इसमें हिंदी की 7 जो है नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन है जो कलचुरी राजवंश की हैं। यह प्रश्न जो है पूछा गया हुआ है। इसे सबसे पहले जो है डॉक्टर भयाड़ी ने भारतीय विद्या में प्रकाशित करवाया था। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने इसे एक सुसंपादित संस्करण निकाला। इसका जो है एक सुसंपादित संस्करण माता प्रसाद गुप्त जी ने निकाला। आगे हम बात करेंगे। दूसरी रचना आ जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी जो समय सीमा है यह 12वीं शताब्दी है और इसके लेखक हैं पंडित दामोदर शर्मा और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। हजारी प्रसाद स्वामी द्वारा संपादित यह हुई रचना। आगे बात करेंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध यह जो सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी जी ने यह संपादित करवाई थी, यह 1934 ईस्वी में। और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। राजस्थान में प्रसिद्ध प्राचीन प्रणय प्रधान को लोक गाथा है। इसमें जो है राजस्थान के इस रचना में राजस्थान के में प्रसिद्ध प्राचीन प्रणय प्रधान लोक गाथा है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कछवाहा वंश के राजा नल्ल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। आगे हम बात करेंगे। कहा जाता है कि राजा पिंगल अकाल के कारण नल सिंह के यहाँ सह परिवार आश्रय लिए थे। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मारवाड़ी, जो पहला विवाह हुआ था इनका जो है मारवाड़ी से हुआ था और दूसरा विवाह इनका मालवाड़ी से हुआ था। और इनका जो पहला विवाह हुआ था वह 1.5 वर्ष की मारवाड़ी थी और राजा ढोला जो थे वो 3 वर्ष के थे से हो गया। इस पर मारवाड़ी दुखी रहने लगी। जो इनकी पहली पत्नी थी मारवाड़ी, वो जब इनका दूसरा विवाह हुआ मालवाड़ी से तो मारवाड़ी जी दुखी रहने लगी। और इसमें जो है इसका मूल रूप जो है दोहों में मिलता है। आगे रचना है
वसंत विलास, इसके लेखक जो हैं अज्ञात हैं, मिलते नहीं हैं। और यह जो रचना है आदिकाल में रचित लोकाश्रित लौकिक साहित्य है और बसंत ऋतु का मादक व मोहक वर्णन है इसमें। यह एक लघु रचना है। तीसरी रचना संदेश राशक, यह अब्दुल रहमान यह अद्यहमाण की रचना है। आगे बात करेंगे आदिकालीन प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है यह एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है। संदेश राशक में इसको विरह काव्य कहा जाता है। यह प्रश्न भी मिलता है। लोक प्रचलित प्रेमाख्यान को आधार बनाकर शुद्ध लौकिक प्रेम की प्रस्तुति करने वाला यह पहला ग्रंथ है। और आगे इसमें प्रोषित पतिका कोट की नायिका का वर्णन है, जो कि चौथी रचना है। प्राकृत पेंगलम, इसके संकलनकर्ता जो हैं लक्ष्मीधर हैं। इसमें 4 कवियों की रचनाओं का वर्णन मिलता है। बब्बर, जलजल, विद्याधर, हरब्रह्म 4 कवियों की रचनाओं का वर्णन मिलता है। आगे बात करेंगे इसमें से बब्बर नामक कवि केवल लौकिक साहित्य से संबद्ध हैं। बब्बर त्रिपुरा के निवासी थे जो कलचुरी नरेशगढ़ के आश्रय में रहा करते थे। आगे बात करेंगे विद्यापति जी के बारे में। इनका जो समय है विद्यापति का, यह 14वीं शताब्दी है। ईस्वी में देखेंगे तो यह बच्चन जी ने लिखा हुआ है 1350 से 1460, 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक। इनका जन्म दरभंगा जिले के विपसी गांव में हुआ था और इनके पिता गणपति ठाकुर जी थे और इनके आश्रयदाता तिरहुत के राजा शिव सिंह और उनके पुत्र कीर्ति सिंह के आश्रयदाता इनके थे, विद्यापति जी के। और शिव सिंह की पत्नी का नाम लखमा देवी मिलता है। यह बच्चन जी ने लिखा हुआ है। इनको उपाधि मिली थी अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर और खेलन कवि, राजा पंडित, कवि जयराम, कवि कंठहार या कंठहार और कवि भूषण, अपरूप का कवि और कवि कुलशेखर, कवि रंजन और सरस कवि और दशावधान कवि। इतनी जो हैं इनको उपाधियां मिली। वैसे इसमें से मेन अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल कई बार पूछा गया है, खेलन कवि और नौ कवि शेखर ये सारे और अपरूप का कवि, ये सब सारे ज़्यादातर पूछे भी गए हैं। विद्यापति मूलतः जो हैं थे वो शैव थे और विद्यापति को वैष्णव मानने वाले अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनको माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वैष्णव माना है और बाबू ब्रजनंदन सहाय जी ने भी, श्याम सुंदर दास जी ने भी इनको वैष्णव मानते हैं। मूलतः जो थे ये शैव थे। इसका एक ट्रिक है बाबू हजार सुंदर। यह ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इतने लोग इनको वैष्णव मानते थे। ऐसे भी कर सकते हैं बाबू हजार सुंदर वैष्णव, तो याद हो जाएगा। विद्यापति को जो है रहस्यवादी मानने वाले ग्रियर्सन जी हैं और कुमार स्वामी जी, 2 लोग इनको रहस्यवादी मानते हैं। और सिंगारिक मानने वाले जो कि पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी और शिव प्रसाद सिंह, बाबू राम सक्सेना और मुंशी प्रेमचंद जी। विद्यापति ने 3 भाषाओं
में रचनाएं की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। आगे बात करेंगे। हिंदी में पद शैली के ये प्रवर्तक हैं और अवहट्ट में लिखी गई रचनाएं इनकी दो मिलती हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दो रचनाएं इनकी आ जाती हैं। मैथिली में लिखी गई इनकी रचना जो है वह पदावली है। इसी से यह इनकी प्रसिद्धि का कारण भी है, एक प्रकार से यही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। और मैथिली भाषा में रचित पदावली में राधा कृष्ण के वयासंधि का उल्लेख करते हुए उनकी भक्ति की है। विद्यापति मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि थे। मैथिली बोली के ये विद्यापति जो थे ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति को जयदेव की परंपरा में रखते हैं। आगे बात करेंगे। गेय काव्य परंपरा की शुरुआत जो है वह विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल की रचना से, वैसे विशलदेव से ही गेय काव्य की परंपरा शुरू हो जाती है। और गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि जो हैं वो विद्यापति हैं, और अर्थात पदावली से यह है गीत काव्य की। और गेय काव्य की तो विशलदेव रासो जो नरपति नाल की रचना है। और गीत काव्य परंपरा की प्रथम कवि विद्यापति होंगे जो कि पदावली में यह है। और कीर्तिलता की भाषा को स्वयं विद्यापति ने ही अवहट्ट भाषा कहा है। इन्होंने यह पंक्ति कीर्तिलता में जो है लिखा है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति मिलती है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। संस्कृत भाषा में विद्यापति ने 13 रचनाएं लिखी। पहली रचना आ जाती है शैव सर्वस्व सार, प्राणभूत पुराण, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, विभागसार, गया पत्तलक और वर्णकृत, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, मणि मंजरी और द्वैत निर्णय और गोरक्ष विजय, यह नाटक में भी आ जाता है। और आगे बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को अपरूप का कवि व हिंदी का जातीय कवि डॉक्टर बच्चन जी ने ही कहा है। और जातीय जो है शब्द का प्रयोग जातीय कवि के रूप में मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। आगे बात करेंगे। निराला ने विद्यापति की पदावली की जो विद्यापति की पदावली की सिंगारिकता की मादकता को जो है निराला जी ने नागिन की लहर के समान बताया है। और श्रृंगार का वाक रस सिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं विद्यापति को कि ये श्रृंगार के वाक सिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यह प्रश्न पूछा गया हुआ है और यह विद्यापति के बारे में कहते हैं। शुक्ल के ही अनुसार यह भी पंक्ति है, इसको हम देखेंगे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा और कृष्ण हैं। जिसमें नायक नायिका कृष्ण और राधा हैं, या राधा या कृष्ण हैं।
चैतन्य महाप्रभु इनके पद गाकर भाव विठुल हो उठते थे। आगे बात करेंगे अमीर खुसरो। इनकी जो समय सीमा है वह 1253 ईस्वी। अगर हिजरी संवत में बात करेंगे तो 652। इनकी मृत्यु जो है वह 1324 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म स्थान है एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में। इनके बचपन का नाम अबुल हसन। इनके पिता जो हैं वह सैफुद्दीन महमूद हैं और इनके गुरु जो हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं। औलिया जी का शिष्यत्व खुसरो जी ने 8 वर्ष की उम्र में ही ग्रहण किया। दोनों लोगों की कब्र भी एक साथ बनी है। इनके आश्रय जो थे वह 14 सुल्तानों का समय देखा जाता है। 3 अफगान शासक, 11 दिल्ली सल्तनत। आगे बात करेंगे प्रथम शासक मलिक छज्जू या कुलिश खां। आगे बात करेंगे इनका सर्वाधिक सुसंस्कृति कला प्रेमी आश्रयदाता सुल्तान अहमद थे और सुल्तान अहमद के साथ इन्हें मुल्तान जाना पड़ा, जहां इन्होंने युद्ध का संचालन भी किया। अमीर की उपाधि जो है जलालुद्दीन खिलजी ने इनको दिया। अमीर, इनका मूल नाम खुसरो है। इनको अमीर जो है वह उपाधि मिली है जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने इनको दिया। राजकवि जो है इनको उपाधि मिली जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दिया। अलाउद्दीन राजकवि, अमीर जलालुद्दीन खिलजी। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों लोगों के नाम में खिलजी खिलजी है, इसीलिए यह दिक्कत हो सकती है। राज अलाउद्दीन, अमीर जलालुद्दीन और तुर्कल्लाह की उपाधि जो है इनको इनके गुरु ने निजामुद्दीन औलिया ने इनको दी थी। तुर्कल्लाह की उपाधि इनके गुरु ने दी थी और राजकवि की उपाधि अलाउद्दीन ने दी थी। अमीर की उपाधि जो दी थी वह जलालुद्दीन ने दी थी। और खुसरो ने जो है स्वयं को तूतीये हिंद कहा है। यह भी प्रश्न पूछा गया हुआ है कि खुसरो ने स्वयं को क्या कहा है, तो तूतीये हिंद कहा है। खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे और खुसरो संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, सिद्ध पुरुष, संत, फकीर आदि थे। ये सब खुसरो जी थे। 1298 ईस्वी से 1301 ईस्वी के बीच इन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी जो पंचगंज के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये जो 5 रचनाएं हैं इसकी बात करेंगे। मल्लोल अलवर, शिरीन खुसरो और मजनू लैला और आइन ए सिकंदरी और चौथी रचना हट विशिष्ट। और आगे बात करेंगे ये 5 मसनवियाँ इन्होंने अपने गुरु व अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की। आपको आगे अभी हमने बताया ही था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनको उपाधि देते हैं राजकवि की। तो इन्होंने अलाउद्दीन और अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को इन्होंने भेंट की थी ये पुस्तक।
और गद्य ग्रंथ इनके बात करेंगे, इनके गद्य ग्रंथ। पहली रचना खजाइन उल फुतुल, यह अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन इसमें मिलता है इस ग्रंथ में। दूसरी रचना आ जाती है एजाज ए खुसरवी, यह अलंकार ग्रंथ है। तीसरी रचना देवल रानी खिज्र खां, यह मसनवी अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम काल में लिखी गई रचना है। आगे नूर सिपहर, यह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में लिखी गई रचना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। आगे इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं उसकी बात करेंगे, जो कि खालिक बारी है। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध, कई बार पूछी गई यह रचना है, जो कि फारसी हिंदी का यह शब्दकोश है। और दूसरी रचना आ जाती है हालात ए कन्हैया और नजरान ए हिंदी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने और गज़ल इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे अमीर खुसरो की अंतिम मसनवी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में लिखी गई। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो है इनकी अंतिम मसनवी शैली में लिखी गई अंतिम जो है शासनकाल में इन्होंने अंतिम लिखा, जो रचनाएं लिखी इन्होंने अंतिम लिखी। और आगे बात करेंगे अपनी मसनवी में सम्राट से पहले अपने गुरु का स्मरण किया करते थे। अपने गुरु अर्थात निजामुद्दीन औलिया को जो है ये याद किया करते थे। आगे सूफी संप्रदाय में चिश्तिया शाखा से थे ये। और अमीर खुसरो का एक पद्य इस प्रकार है, यह बच्चन जी की पुस्तक में दिया गया है। चू मन तूतिये हिंदम अरे रासत पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह अमीर खुसरो जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। इनका जो लक्ष्य था, या शुक्ल जी के अनुसार इनका लक्ष्य मनोरंजन, जनता का मनोरंजन था। और खुसरो का प्रसिद्ध दोहा जो उन्होंने अपने गुरु के देहांत पर लिखा, यह दोहा मिलता है, इसको देखेंगे। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई यह देश। यह दोहा है। और अमीर खुसरो जी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा है। और पहेलियाँ जो आती हैं इनके बारे में बात करेंगे। जिसमें प्रश्न हो वह पहेली होता है। जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, अर्थात आकाश। यह जो है पहेलियाँ हैं। और मुकरी की बात करेंगे हम। ऐसे पद जिसमें अपनी कही गई बातों से मुकर जाए वही मुकरी होती है। जैसे कि बात करेंगे, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ऐ सखी साजन नहीं कुत्ता। जैसे ऊपर वाली लाइन में कुछ और बातें कही जाएंगी, नीचे वाली लाइन में कुछ और बातें हो जाएंगी, तो इसी को नीचे वाली लाइन में आके मुकर जाएगा, तो यही मुकरी होती है। और दो शकुने की बात करेंगे। इसमें
दो प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, वही दो शकुने होता है। जैसे कि बात करेंगे, जैसे मुसाफिर प्यासा क्यों, घोड़ा उदास क्यों। उत्तर इसका हो जाएगा लोटा ना था, तभी मुसाफिर प्यासा था और घोड़ा उदास था, क्योंकि लोटा ना था। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।